को सभी स्वतंत्रता प्रेमियों, ये बड़े हर्ष की बात है कि हम 1857 के स्मरण में आपसे कुछ कहने का सुयोग पा रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा था, हमारी मैनपुरी 1857 में एक विशेष स्थान भूमिका निभा रही थी। हमारे महाराजा तेज सिंह, जो उस समय मात्र 21 साल के थे, उन्होंने ये चयन किया कि समस्त सुख सुविधाओं को त्याज कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए। नाना साहब पेशवा, मौलवी अहमद शाह और वजीर, 3 लोग मिलकर जो एक आंदोलन चला रहे थे, उस गुप्त आंदोलन के वो भी एक भागीदार थे, महाराजा तेज सिंह। 11 मई को मैनपुरी में ये समाचार मिला था कि मेरठ में विद्रोह हो गया है, अलीगढ़ की फ़ौजों ने विद्रोह कर दिया है। और उन्हें ये लगने लगा कि मैनपुरी में जो 9वीं रेजिमेंट थी, 9वीं रेजिमेंट के सैनिक भी जो है विद्रोह करने की इच्छा कर रहे हैं। चारों तरफ आपाधापी मची हुई थी। अंग्रेज कमिश्नर कॉक्स आगरा से आया हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि अब आप लोग मैनपुरी छोड़ दीजिए। इसी दरमियान 27 मई को मैनपुरी में जो अंग्रेज़ों के बंगले थे, वो बंगले जला दिए गए। एक कर्नल लेनॉक्स पकड़ा गया, उसे घुमाते रहे। लेफ्टिनेंट बारबरस जो था, वो भी स्वतंत्रता प्रेमियों के कब्जे में था। ऐसे समय में अंग्रेज़ों के पांव उखड़ने लगे थे। कमिश्नर कह गया कि आप लोग जो है आगरा आएँ। 1 जून को ये सूचना मिली, कलेक्टर जो जेम्स पावर था उसको, उस समय हमारा कलेक्टर जेम्स पावर था, ये मिली कि जो कानपुर से आने वाली फ़ौजें जो कुरावली में रुकी हैं, वो कभी भी विद्रोह कर सकती हैं, मैनपुरी पर हमला हो सकता है। इस बात को जानने के लिए मेजर हेस, जो बंगाल आर्मी के मेजर थे, यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मेजर हेस को, कलेक्टर पावर ने, जेम्स पावर ने मेजर हेस को और एक लेफ्टिनेंट को कुरावली भेजा। वहाँ पर स्थिति विचित्र थी। जो फ़ौजें कानपुर से दिल्ली जा रही थीं, उनके विद्रोही तेवर थे। उन्होंने हेस को देखते ही उन्हें दौड़ा लिया और दौड़ते हुए हेस जब मैनपुरी की तरफ भाग रहे थे, तो नाना मऊ के पास मेजर हेस पर आक्रमण हुआ और वो मारे गए। दूसरे लेफ्टिनेंट ने आकर के कलेक्टर को बताया कि स्थिति खराब हो रही है। नतीजा ये हुआ कि कलेक्टर ने मैनपुरी त्याग दी और फिर इस तरह से मैनपुरी करीब करीब 6 महीने स्वतंत्र रही। मैनपुरी के राजा तेज सिंह, जैसा मैंने कहा, उनका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। आप इसी से इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब 1857 के विदेशी फ़ौजों ने आकर के मैनपुरी घेर लिया, ग्वालियर से, कानपुर से, दिल्ली से, 3 तरफ से आई हुई फ़ौजों ने जब राजा तेज सिंह को घेरा, तो उस समय माँ शीतला के पास जो एक प्रांगण है, युद्ध स्थल है, उस युद्ध स्थल में युद्ध हुआ। तुलसीदास को, हमारे राजा तेज सिंह को वहाँ से लौटना पड़ा। मैनपुरी छूट गई उनकी और वो अपने मामा लोगों के पास गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब क्रांति विफल हो गई, नाना साहब पेशवा पर अगस्त 1857 में एक 50,000 रुपये इनाम की ये घोषणा हुई कि जो कोई नाना साहब पेशवा को पकड़वाएगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000 रुपये का लालच भी जब काम नहीं आया, तो 18 मार्च 1858 को फिर एक घोषणा हुई और उसमें वो नाना साहब पेशवा को पकड़वाने की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। और उसमें ये भी वचन दिया गया कि जो कोई नाना साहब पेशवा को पकड़वाएगा
जिंदा पकड़वाएगा या उसके उनके कोई राज हमें देगा पकड़ने के लिए, तो उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार मिलेंगे। और अगर उसने कोई कंपनी के खिलाफ कोई अपराध किया है तो उस अपराध की भी क्षमा हो जाएगी। लेकिन उसमें ये कहा गया, लेकिन उसमें राजा तेज सिंह को क्षमा नहीं होगी, वाहिद अली को क्षमा नहीं होगी, फर्रुखाबाद के नवाब तफजुल हुसैन को क्षमा नहीं होगी। तफजुल हुसैन को बाद में पकड़ करके पूरे उनकी देह में सुअर की चर्बी लगाई गई और सुअर की चर्बी उन्हें खिलाने के बाद ज़बरदस्ती तब उनका वध किया गया। तो राजा तेज सिंह के लिए उनकी महत्ता इस बात से है कि अगर वो नाना साहब को पकड़वा भी देते तो उन पर मुकदमा चलता। ये उनके इम्पोर्टेंस की बात है। बंधुओं, राजा तेज सिंह के नेतृत्व में 6 महीने मैनपुरी स्वतंत्र रही। बंधुओं, मैनपुरी के उस युद्ध में राजा तेज सिंह ने ये उचित समझा कि पुनः संगठित होकर के इनसे युद्ध किया जाए। तो किसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने युद्ध मैदान से वो हट गए और हटने के बाद अपने ननिहाल पहुँचे। ननिहाल वालों का कवि A.O. ह्यूम का, जब वो इटावा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके प्राण बचाए थे। A.O. ह्यूम महिलाओं के कपड़े पहनकर, देह में कालिख लगा करके, महिला बन करके किसी तरह यमुना पार करके जालौन पहुँचे थे और वहाँ पर तेज सिंह के मामाओं ने उनके प्राण रक्षा की थी। तेज सिंह के मामाओं ने ह्यूम साहब से कहा कि आप किसी भी तरीके से हमारे भांजे के प्राण रक्षा करें। बड़ी कोशिश के बाद ह्यूम ने अंग्रेजी शासन से, तब विक्टोरिया का शासन हो चुका था, उससे राजा तेज सिंह पर कोई मुकदमा न चलने की बात तय कराई। उनको एक हवेली दिलवाई वाराणसी में और 10,000 रुपये उनको सालाना ग्रांट मिलते थे। वो ग्रांट की एक कॉपी भी मैंने यहाँ संग्रहालय में देखी थी। निर्वासन की अवस्था में महाराजा तेज सिंह के 2 विवाह हुए और वो निसंतान 1892 में स्वर्ग सिधारे। बंधुओं, A.O. ह्यूम वही व्यक्ति है जिसने कभी कांग्रेस की स्थापना का पीड़ा उठाया था। कांग्रेस के स्थापकों में वो हैं। देश में जो परिस्थितियां बीत रही थीं, उन परिस्थितियों में नई नई जगह पर नए नए नायक उत्पन्न हो रहे थे। आज मैंने अपने ज़िले के नायक का वर्णन किया है। कल मैं और अच्छे नायकों का वर्णन करूंगा जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया और अंततः 1947 में हमें आज़ाद होने का अवसर जुटाया। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।